बिहार में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने में भले ही अभी वक्त है, लेकिन अभी से ही कैंडिडेट जो हैं तैयारी में लगे हुए हैं पूरी तरह से। नीतीश बनाम तेजस्वी जो 2025 का जंग है उसमें प्रशांत किशोर त्रिकोण बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प है आरा के बड़हरा में राम बाबू सिंह, जो लालू प्रसाद यादव के हनुमान अपने आप को कहते हैं, वो भी चुनावी अखाड़े में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। जनता का अपार समर्थन उनको मिल रहा है। यूथ हैं, खून पसीना बहा रहे हैं अपने विधानसभा को डेवलप करने में। अगर तेजस्वी यादव ने उनको आशीर्वाद दिया तो निश्चित रूप से राम बाबू सिंह, जो बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब हो गए और बड़हरा में लालटेन जलाएंगे। राम बाबू जी, एबी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत। 2025 में तेजस्वी के नेतृत्व में जो बिगुल आरजेडी ने फूंक दिया है, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल को मेरा स्वागत, और धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने बड़हरा से कमर कस लिया है चुनाव लड़ने के लिए। अगर तेजस्वी यादव ने आपको आशीर्वाद दिया तो कैसे इसको जीतिएगा? ये तो बीजेपी का गढ़ है। देखिए, ये बड़हरा विधानसभा है, बड़हरा ब्लॉक है, बड़हरा थाना है और बड़हरा पंचायत है। इस बड़हरा पंचायत से मैं हूँ और लगातार हमने जब से होश संभाला है जनता की सेवा करते रहा हूँ। सौभाग्य से हम लोगों को बड़हरा पंचायत का नेतृत्व करने के भी 3 बार मौका मिला। लगातार हम लोगों ने नेतृत्व किया सबको। केवल बड़हरा पंचायत ही नहीं, पूरे बड़हरा विधानसभा के सारे लोगों को हम लोगों ने अपने माध्यम से ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो भी समस्याएं थी उसको सुना और जितना संभव हो सका उसका निदान हम लोगों ने किया। रह गई बात बड़हरा से चुनाव लड़ने की, तो ये मेरा घर है बड़हरा। यहाँ कोई जात पात कुछ नहीं है। अगर राम बाबू सिंह चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। न जात का फासला रह जाएगा, न अगले पिछड़े का रह जाएगा। केवल राम बाबू सिंह, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ का बेटा हूँ। आप राम बाबू हैं, बीजेपी के बड़े नेता राजकुमार सिंह भी यहाँ आरजेडी से मात खा चुके हैं, माले यहाँ चुनाव जीती है अभी राम बाबू जी, प्रशांत किशोर के आने से क्या पोजीशन आप देखते हैं? तेजस्वी के लिए कितना चुनौती आप मान के चल रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक रणनीतिकार हैं, राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वो रणनीति बनाते हैं और पूरे बिहार में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि वो बीजेपी के बी टीम हैं, इसलिए महागठबंधन पर प्रशांत किशोर जी का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता, बड़हरा की जनता जाग चुकी है। बड़हरा को बड़हरा का लाल चाहिए, बड़हरा का बेटा चाहिए, बड़हरा का विकास करने वाला चाहिए। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी हैं। कैसे आप लोग इसको भेद पाइएगा तेजस्वी के नेतृत्व में? आज के दिन में आप पूरे बिहार में हम लोगों ने तेजस्वी यादव के विचारों से, उनके कामों से हम लोगों ने प्रभावित होकर पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाए हुए हैं हम लोग। और आप समझ लीजिए, उसमें बड़हरा भी पीछे नहीं रहेगा। पूरे बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान हम लोगों ने चालू किया है। और निश्चित तौर पर दलितों, पिछड़ों, स्वर्णों, A to Z की पार्टी है महागठबंधन जो है पार्टी है। तो A to Z जहाँ आ जाएंगे वहाँ सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे विधायक हैं, हिंदुत्व का कार्ड चलेगा, कैसे उसका भेद पाइएगा? कोई हिंदुत्व का कार्ड बड़हरा में नहीं चलेगा। जब बड़हरा के लोग यहाँ लड़ेंगे, जो बड़हरा के को आज तक शोषण किया गया, बड़हरा को बुरी नज़रों से देखा गया, एक ही परिवार के लोग यहाँ पर हमेशा राज करते रहे, कहीं ना कहीं बड़हरा उपेक्षित है और बड़हरा चिल्ला रही है कि बदलाव हो। यहाँ बहुत सारी जटिल जटिल समस्याएं हैं। यहाँ 8-8 बार लोग MLA रहे हैं, लगातार मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, फिर भी यहाँ की जो मेन मांगे हैं, मेन जो यहाँ की जनता जिस समस्या से पीड़ित है, उसका निदान आज तक नहीं हुआ। 17 महीना का तेजस्वी यादव का जो कार्यकाल रहा है उसमें 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी दी गई है।
आरजेडी का दावा है कि हम तेजस्वी के 17 महीना के कार्यकाल पर जाएंगे। जनता के बीच क्या, आपके पीछे सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, जनता के बीच क्या सोच है? मैं बताता हूँ, 17 महीने की तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पहले कहा था कि हम 10 लाख नौकरी युवाओं को देंगे, मेरी सरकार बनेगी। तो सरकार बनी, 2 लाख नहीं, उन्होंने 5 लाख नौकरियां बांटी, वो भी रमना मैदान में। खिलाड़ियों को पुरस्कार लाओ, नौकरी पाओ। वहाँ नौकरी ज्वाइन लेटर बांटा गया। तो ये परिभाषित करता है कि तेजस्वी यादव में काम करने की क्षमता है। जैसे तेजस्वी यादव हटे, बहाली 1.25 लाख निकली, पेपर लीक हो गई। उस समय पेपर लीक नहीं हुई जब तेजस्वी यादव बहाली किए तो, लेकिन जैसे हटे डबल इंजन की सरकार आई, पेपर लीक हो गया। यहाँ जुआ, गरीबी, दवाई, पढ़ाई, लिखाई, सिंचाई की बात करने वाले की बात होगी या हिंदू मुसलमान करने वाले की बात होगी? शाहाबाद में 22 विधानसभा सीट है, बढ़ारा भी एक महत्वपूर्ण सीट है, 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं। अगर तेजस्वी यादव आपको आशीर्वाद देते हैं, आप पर भरोसा जताते हैं, लालू परिवार अगर आपको सिंबल देता है, तो उस परिस्थिति में बढ़ारा से क्या आप कीजिएगा? देखिए, बढ़ारा विधानसभा ने मान लिया है कि राम बाबू को विधानसभा में भेजना है। पूरे लोग, इसलिए यहाँ की समस्याएं हैं, जो 8 बार से यहाँ विधायक बने हुए हैं, यहाँ का राजनीति करते हैं, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ के 3 बढ़ारा की सबसे बड़ी 3 समस्या हैं। पहली समस्या, कोइलवर बक्सर तटबंध। अगर कोइलवर बक्सर तटबंध का काम गैप क्लोजर पूरा हो जाता, मैं बता दे रहा हूँ, उसका एग्रीमेंट हमारे ही नाम से है, लेकिन ज़बरदस्ती डीएम से कह के उस कार्य को बंद कराया गया है। अगर कोइलवर से लेकर बक्सर तटबंध, बिंदगावा से लेकर बक्सर तक ये गैप क्लोजर का काम और इस पर रोड बन जाता, तो बाढ़ में किसी को नाव से जाने की जरूरत नहीं होती। दूसरी समस्या, पहले सुनिए, दूसरी समस्या है, डबल इंजन की सरकार ने हमारे दियारे इलाके के सारे किसानों की ज़मीनों को, जो रैयती ज़मीन है जिस पर किसानों की मालिकाना हक है, उसको टोपोलैंड में घोषित करके हजारों हजार एकड़ ज़मीनों को टोपोलैंड घोषित करके हमारे किसानों से उसका मालिकाना हक छीन लिया गया है, जिसके चलते पूरे बढ़ारा विधानसभा के दियारा इलाके के सारे किसान अपनी शादी ब्याह खेत बेचकर करते थे, उनको करने में कठिनाई हो रही। आज उनकी ज़मीन नहीं बिक रही है, टोपोलैंड उसको घोषित कर दिया गया है। अगर बढ़ारा विधानसभा के लोग हमें मौका देते हैं और देंगे ही, तो मैं सबसे पहले तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो पहला काम होगा कि पहले टोपोलैंड को, पहले हमारे किसानों की ज़मीन को फ्री कीजिए। तीसरी समस्या है अगलगी की। इस दियारे क्षेत्र में आग बहुत लगते हैं। बहुत लोग वादा किए, मैं अग्निशाम सेवा बहाल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। किसानों को घर जल जाता है, कोई मुआवजा नहीं मिलता है। हम लोगों ने तय किया है कि अबरी बार जो पूरे 22 विधानसभा जो थे शाहाबाद में, उसमें 2 ही पीछे रह गए थे हम लोग, 2 आरा और बढ़ारा। ये दोनों विधानसभा हम लोग जीत कर तेजस्वी यादव को झोली में डालेंगे और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग यहाँ से पूरे बिहार में दौरा करेंगे। माननीय लालू जी का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, माता राबड़ी देवी का आशीर्वाद साथ है। तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार में एक अलख जगेगी और नौकरियों की बहार आएगी। ऐसा नहीं है ना कि पुनः जंगल राज की वापसी करा दीजिएगा आप लोग चुनाव जीत के? आप किस दुनिया में घूम रहे हैं? आज की दुनिया में जंगल राज की बात करना ये शोभा नहीं दे रही है आप लोगों जैसे पत्रकारों को। कम से कम ये बात समझ लीजिए कि ये पीढ़ी कहाँ चली गई, दुनिया कहाँ गया, इंटरनेट का युग हो गया। आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, फिर भविष्य की बात आप क्यों करते हैं? आप पूर्व की बात मत कीजिए, भविष्य को देखिए। हमारे नेता संकल्पित हैं बिहार के विकास के लिए और इनके नेतृत्व में बिहार की विकास होगी। और तय मानिए कि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे बिहार में हम लोगों ने अभियान छेड़ा है और हर जगह मैं भी जाऊंगा। रह गई बढ़ारा की बात, तो बढ़ारा में कोई लड़ाई तड़ाई नहीं रहेगी, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि आप पूरा सर्वे कर लीजिए, पूरे बढ़ारा में घूम रहे हैं ना आप जी? जी। कई दिनों से घूम रहे हैं आप, जाकर हर जगह सर्वे कीजिए और नाम पूछ लीजिए कि बढ़ारा में क्या होने वाला है।
कोई जात पात नहीं है आप यहाँ। लोगों ने तो दिखा दिया ना माले को जीता करे। हम लोगों ने, आप देखे ना, शाहाबाद के चारों की चारों सीट महागठबंधन के झोली में हम लोगों ने डाला। वही नहीं डाला, पाटलिपुत्र भी डाला, मगध की भी सीट हमने औरंगाबाद डाला, जहानाबाद डाला। या इस एरिया में तो कोई है ही नहीं, मात्र 2 सीटें चली गई थी गलती से 2000, 4000, 5000, 7000 वोटों से, आरा और बड़हरा। ये दोनों सीट, ये मैं वचन देता हूँ तेजस्वी जी को कि ये दोनों सीट महागठबंधन की झोली में जाएगी। इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास में हैं, और प्रयास क्या, सब लोग तत्पर है। यहाँ से डबल इंजन की सरकार को हटाकर उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार गरीबों को खून चूस रही है, गरीबों का पैसा चूस रही है। स्मार्ट मीटर आप सुन रहे हैं, स्मार्ट मीटर के नाम पर क्या हो रहा है। तो ये समझ लीजिए, हम लोगों ने धरना दिया था यहाँ स्मार्ट मीटर के खिलाफ में। तो स्मार्ट मीटर जो है ये गरीबों का खून चूसने वाली मीटर है। जबरदस्ती प्रशासन कहता है कि स्मार्ट मीटर लगाइए। हम लोगों ने इसके लिए भी आंदोलन चालू किया है कि इस स्मार्ट मीटर को हम लोग नहीं लगने देंगे, और जनता को धोखाधड़ी से बचाने का हम लोग काम करेंगे। रह गई बात तेजस्वी जी की और बड़हरा विधानसभा की, तो बड़हरा विधानसभा के आप एक अभी मन्नू की तरह घिर तो नहीं गए हैं बीजेपी के सामने, नीतीश के सामने। महागठबंधन के हम लोग सिपाही हैं। हम लोग किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ने की क्षमता रखते हैं, और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव हमारे अभिमन्यु हैं, और अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेंगे। वो पहले वाले महाभारत वाले अभिमन्यु नहीं है कि पेट में नहीं सुने थे चक्रव्यूह तोड़ने की विधि। लालू जी के बेटा है, वो लालू जी के बेटा है, गरीबों के मसीहा के लड़के हैं, जिन्होंने गरीब दलित वंचितों को आवाज़ दिया, उसके लड़के हैं। तो हम लोग सारा दीवार तोड़ के डबल इंजन की सरकार को यहाँ से हटाएंगे। 25 में तेजस्वी भव बिहार, पूरे बिहार कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी। अभी 4 को चुनाव हो रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा नतीजा। ये चारों चुनाव, उपचुनाव महागठबंधन की झोली में जा रही है। और बड़हरा की बात छोड़ दीजिए, बड़हरा कैसे लोग जीता था ये हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इसलिए हम खूब अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग कभी राजनीति नहीं किए थे, हम लोग कभी राजनीति में नहीं थे। विधानसभा चुनाव से पहले मैं आपका एबी न्यूज पे इंटरव्यू कर रहा हूँ, और आप वादा कर रहे हैं कि बड़हरा और आरा दोनों सीट जीत। कोई लड़ाई नहीं रहेगी बड़हरा और आरा में, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ एबी न्यूज को, कोई लड़ाई नहीं रहेगी। तो सुने थे तेजस्वी यादव के सिपाही हैं, समाज में बड़ा चर्चित चेहरा है, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। बड़हरा में बड़ा दावा कर दिया है, आरा और बड़हरा दोनों विधानसभा सीट जो पहले बीजेपी के खाते में रही है, जीतकर तेजस्वी को गिफ्ट करेंगे। अगर तेजस्वी यादव ने इन पर भरोसा जता दिया तो रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीतने का दावा रामबाबू सिंह ने कर दिया है, हमारे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ। कौशलेंद्र, पटना से। बड़हरा में बहुत बढ़िया जो रामबाबू सिंह का जो कार्यक्रम है बहुत ही सुंदर चल रहा है, और हम लोग सब सपोर्ट में हैं इनके, ताकि ये जीते और हम लोगों की भला करें। कौन पार्टी से खड़ा है? ये राजद से। ब्राह्मण होकर राजद को वोट कीजिए। हाँ देंगे, क्या खास है? क्यों नहीं देंगे, इनके ऊपर दे रहे हैं, इनकी जो है ना वो क्षमता के ऊपर दे रहे हैं, इनकी जो है ना व्यवस्था के ऊपर दे रहे हैं। गरीबों के लिए काम हाँ करते हैं। बहुत काम करते हैं, इतना काम करते हैं कि हद से ज्यादा। तेजस्वी यादव ने जो नौकरी दिया 5 लाख से ज्यादा, उसकी चर्चा करते हैं, चौपाल वगैरह चलाते हैं। होता है, बहुत होता है। स्मार्ट मीटर के लिए संघर्ष किया है। हाँ बहुत संघर्ष किए। हमारे यहाँ दिक्कत जो है, दियर में बिजली की समस्या है, जी। बांध जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, विकास कहा जाता वो है, कुछ डबल नहीं इंजन करते सरकार हैं, है। वो उनका केवल घोषणा रहती है। कैसे फिर जीत जाते हैं? जीत जाते हैं। कहाँ लग रहा है तेजस्वी यादव के बारे में जानते हैं? तेजस्वी यादव को हाँ जानते हैं, क्या पोजीशन है तेजस्वी का? अच्छा रहेगी अब की बार। कैसे? वो तो लालू यादव जंगल राज बिहार में फैला दिए थे। नहीं, जंगल राज कुछ नहीं है। नहीं है, जीतेंगे तेजस्वी। अब अभी जंगल राज चल रहा है, अभी कहाँ नहीं मर्डर हो रही है। यहाँ सुन रहे हैं, हम गाँव से घूम रहे हैं, पता कर रहे हैं कि किसका स्थिति अच्छा है, कौन विकास करता है। एक रामबाबू सिंह का नाम हम सुन रहे हैं, कैसा आदमी है रामबाबू सिंह? बहुत बढ़िया है, हमारे बगल के हैं, हमारा घर बड़हरा हुआ, हमारे ही पंचायत के रामबाबू सिंह हैं। गरीबों को मदद बाढ़ में किए हैं। बहुत किए हैं, बाढ़ में मदद करते हैं। हाँ बहुत मदद किए हैं। यहाँ 15 से 20 रोज खाना चला था। कहाँ पर? सेमरिया उनके मार्केट पे। हाँ, हाँ, मदद करते हैं लोगों को जी, बिना बिना पैसा लगा के। अपना पैसा लगा करके। मनगांव का तो हम लोग का ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। राम बाबू सिंह के हम लोग चाहते हैं कि अपना एथी से आरजेडी से अपना नॉमिनेशन कराएं। आरजेडी से कैसे हम तेजस्वी आशीर्वाद देंगे तबे ना। हाँ तो तेजस्वी यादव को देना चाहिए ना। तेजस्वी को संदेश आप लोग दिए हैं? हाँ हम पहले ही हम लोग की तरफ आए थे सर्वे करने के लिए, तो उनसे हम बोल दिए थे। क्या बोले थे? हम 5-7 आदमी थे कि मैंने हम लोग राम बाबू सिंह के ओपन एथी है सपोर्ट करते हैं। क्या है खास उनमें कि उन्हीं को वोट आप लोग ये तो हम लोग का क्षेत्र के हैं, जो हम कहेंगे वो अपना करेंगे। ऐसा थोड़ी रहती है कि नहीं करेंगे। आप मुखिया आप सही काम करते हैं? हाँ एकदम करते हैं। काम हो रहा है, विकास हो रहा है? एकदम हो रहा है। कैसा है नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन का कैसा? अरे नीतीश कुमार में तो हम लोगों का कुछ एथी नहीं हुआ अभी। नीतीश कुमार में कहाँ हुआ? राजद हम लोग का अच्छा था उस पहले का। उसमें कितना शिक्षक का बहाली हुआ, कितना एथी हुआ। क्या नाम है आपका? अजय कुमार ओझा। तो ओझा जी हो के आरजेडी को वोट? हाँ बस शुरू से हम आरजेडी देते थे। इनको भी दिए थे, सरोज यादव को भी दिए थे। नीतीश कुमार के राज में ऑनलाइन जो हो गया है, सब लोग का दुख है, दिक्कत है। क्या ऑनलाइन हो? हम लोग का लल्लू सरकार चाहिए। लल्लू सरकार? लल्लू सरकार। तब लल्लू जी अब तो हमने के अरे आएंगे ना, वो अब कहाँ राजनीति वो में? धरोहर रहने से क्या होगा, आएंगे अब वो फिर बना आएंगे। दिए तेजस्वी को कमांडर। हाँ तो चला रहे हैं। अरे वही हुआ, लल्लू जी या चाहे तेजस्वी जी में अंतर नहीं है। ना नहीं है, काम होगा तेजस्वी के सरकार में? एकदम होना है। भरोसा है? हाँ जी, नवयुवक है, काम करबे करेगा, विकास करबे करेगा वो। तो नीतीश कुमार हटा दिए 17 महीने में। अरे छोड़िए, 17 महीना में इस सब का राजनीति बहुत गंदा है। यहाँ विधायक के है? कहाँ? यहाँ हाँ। अभी पूछ रहे हैं कि विधायक कौन है। बड़हरा से विधायक अभी राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं। बड़ी बड़का नेता है। अरे नेता तो उनके बाप भी थे। क्या लग रहा है? हैं? क्या पोजीशन है? कैसन पोजीशन है इस बार रहेगा 25 में? तेजस्वी यादव राम बाबू यादव को अगर अब टिकट फिर देंगे तो? पार नहीं होंगे, नहीं होंगे पार। राम बाबू यादव अगर लड़े तो जीतेंगे? राम बाबू यादव नहीं, राम बाबू सिंह जी जी, अशोक कुमार सिंह जी। जी। अगर उनको टिकट मिला तो जीतेंगे? हाँ एकदम जीतेंगे, फुल समर्थन रहेगा पूरे जवार यहाँ। क्या उनमें खास है? बहुत खास है, गरीबों को हर एक चीज में मदद करते हैं, कोई दुख सुख में हाजिर होते हैं। आज बाढ़ राहत में सब लोग अपना अपना पर्चा कर रहे थे, इनका भोजन 1 महीना तक भोजन चला है। जानते हैं उनको? मिले हैं कब? अरे भैया मिले हैं, मिलना ही का बात है, मेरा वो सवांग है। मदद करते हैं, 24 घंटा खड़ा रहता है। अरे अब खून को मदद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। अभी तो विधायक के बारे में पूछिएगा तो विधायक का एक आदमी नहीं मिलेगा यहाँ। विधायक से हमको क्या मतलब है? हम आपसे यहाँ का क्या प्रेजेंट हालचाल है यहाँ? क्षेत्र का क्या हालचाल है? कैसन चल रहा है? डबल इंजन की सरकार है बिहार में, ठीक नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सुशासन हाँ। बाबू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी है। हाँ, दारू बंद करके इतना ना पियकड़ बढ़ा दिए हैं कि कोई हिसाब नहीं है। दारू बंद करके पियकड़ बढ़ा दिया? बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए। 12 वर्ष का 14 वर्ष का लड़का लोग अब दारू पी रहा है, क्योंकि पहले दुकान था तो डर लोग नहीं जाता था कि कोई कह देगा, लेकिन अब वो डर नहीं है। बस फोन उठाता है, हम यहाँ पर हैं, वहाँ दारू चला जाता बीजेपी है। का गढ़ है, आप कह रहे हैं कि सुशासन है यहाँ पे पटना से 60 किलोमीटर दूर। कहाँ कह रहे हैं दारू कहाँ बीजेपी का गढ़ है? कहाँ पर? नहीं है यहाँ पर हाँ। विधानसभा में कुछ नहीं है। एगो राम बाबू बीजेपी है सिंह ये का नहीं। नाम सुना है, पूरा राममय कर दिए हैं हाँ, क्षेत्र के। हाँ, क्या ये- लग रहा है वो कैसन आदमी है? बहुत बढ़िया आदमी है, चल रहा है उनका समूचा कुछ। हमें तो इतना ना मदद किए हैं बाढ़ में कि कोई ऐसा नहीं मिला व्यक्ति की। हम देखते हैं तो रात दिन हम तो रोडे पर रहते हैं, कौन क्या कर रहा है। तेजस्वी जानते हैं उनको? लालू यादव के बेटा जाते हैं आते हैं, तो राम बाबू सिंह अब आशीर्वाद देंगे तो जीतेंगे? एकदम जीतेंगे, एकदम चैलेंज के साथ, नहीं तो हम बिहार छोड़ देंगे। हम पूरे बड़हरा का भ्रमण कर रहे थे, उस दरमियान हमने लोगों से जानना चाहा कि बिहार में नीतीश की सरकार चल रही है, सुशासन बाबू माने जाते हैं, डबल इंजन की सरकार है, मोदी ने स्पेशल पैकेज बिहार को दिया है, लेकिन बड़हरा की जो स्थिति मैंने देखा, बड़ा दुर्लभ स्थिति देखने को मिला। आरजेडी के कार्यकर्ताओं से हमने बात किया, कई कार्यकर्ता हमको बात करने के लिए मिले, उसमें एक राम बाबू सिंह नाम मिला जिसने बड़हरा को राममय कर दिया है। अगर तेजस्वी यादव आशीर्वाद देते हैं तो यह बताया जा रहा है, लोगों का लगातार लोगों का कहना है, जो आम जन है, कोई रोड पर चल रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई अपने दलान पे बैठा हुआ है, लोगों का कहना है कि राम बाबू ने राममय कर दिया। अगर तेजस्वी ने आशीर्वाद दिया तो बड़हरा में बीजेपी के किले को ध्वस्त करने में राम बाबू कामयाब हो गए।